नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनं त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मङ्गलभूदाणं विमलाणं नाणदंसनमयारुं त्रैलोक्यसेयारुं प्रणमोऽस्यासविसीताणं हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैद्यायाणं नमो लोये सविसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से आदिनाथ भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सनातन जैन धर्म के अंतिम तीर्थज वर्धमान स्वामी के शासन में हम सब विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह है एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्माओं, व्यक्ति चांद पर पहुंचना चाहता है पर जीवन को शांत नहीं करना चाहता। मंगल पर भी लोगों ने जमीन खरीद ली पर जीवन को मंगल नहीं बना पाए। क्या कारण था? व्यक्ति जितनी उस चांद पर पहुंचने का प्रयास करके उस चांद की उम्मीद रखता है, उतना स्वयं को शांत करने का और मंगल करने का प्रयास नहीं करता। सब कुछ निमित्त मिले, सब कुछ प्राप्त हुआ, पर विषय कषाय रूपी जो विष मेरे भीतर बैठा था, उस विष को व्यक्ति नहीं निकाल पाए। कितना ही अमृत पी लेना, पर जहर की एक बूंद ही काफी होती है उस सागर महासागर को भी जहरीले करने के लिए। फिर मैं जिस जीवन को शांत मंगल अच्छा बनाना चाहता था, उस जीवन में अगर थोड़ी सी भी कषाय अगर है तो शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी। मां अनुभव करना, भगवान की पूजा करते समय भी अगर किसी भी प्रकार की आकुलता मन में आ जाए तो क्या शांति से पूजा होगी?
नहीं होगी। मुनिराज को आहार देते समय भी मेरा चौका है, पहला ग्रास तो मैं दूंगा। ये आकुलता आई तो क्या हम आहार शांति से दे पाए? नहीं दे पाए। आज तक हमारे साथ यही दुर्घटनाएं घटती रही। पहुँचे हम सच्चे देवशास्त्र गुरु के चरणों में पहुँचे, पर वहाँ पहुँच के भी जो हमारी कसायजन्य आकुलता थी, उसके कारण से हम अपने आप को संभाल नहीं पाए। जो अचिंत्य 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 फल मुझे मिलना था, जिसका कोई प्रमाण ही नहीं था, ऐसा पुण्य मुझे प्रभु के दर्शन, गुरु के दर्शन, प्रभु की पूजा, गुरु को दान देने से मिलने वाला था, पर उतना फल क्यों नहीं मिला? राजेश जी, कब से पूजा कर रहे हो? ऐसे भी भगवान की प्रतिमाएं देखी हमने, दाऊ पैर पड़ते पड़ते वह भगवान के प्रतिमा के चरण घिस गए। नहीं देखी आप लोगों ने? भगवान के चरण तक घिस गए, पर तुम्हारी कसाय नहीं घिसे। महाराज, कसाय के कारण तो हमने चरणों को घिस डाला। सही कह रहा हूं प्रमोद भाई? चरणों कसाय के पीछे ही तो हमने, चरणों को क्या पता नहीं भगवान के कितने अंगों को और कितनी प्रशस्ति को हमने घिस डाला, मात्र और मात्र कसाय के पीछे। और जब तक ये कसाय का अंश मेरे भीतर है, तब तक आकुलता छूटने वाली नहीं है, और जब तक निराकुलता नहीं है माँ, तब तक सुख शांति नहीं। रोज पूजा करते ना आप लोग? रोज पूजा करते ना आप लोग? जिस दिन कहीं कार्य से बाहर जाना होता है, उस दिन पूजा अभिषेक कैसा होता है? सुख शांति से होता है? नहीं होता। तब तो बार बार घड़ी दिखती है, भगवान और थाली नहीं दिखती, चटक की जगह दीप, दीप की जगह धूप, पता नहीं जो हाथ में आए चढ़ा दिया, जय जय नाथ परम गुरु, हो गई पूजा। समझना, भगवान के दर्शन की इतनी महिमा बताई जिसकी हम पूजा प्रतिदिन करते हैं। मात्र प्रभु के एक बार दर्शन करने से कोटि उपवास का फल मिलता है। हम तो रोज पूजा पाठ अभिषेक कर रहे हैं, हमारी स्थिति क्यों नहीं बदली? क्योंकि हमारे भीतर विष बैठा है, जहर बैठा है। जो जगह हमने जहर को दे के रखी है, उसमें एक बूंद भी अमृत के लिए जगह बची नहीं है। इतना इतना विषय कषायों से भरकर हम प्रभु के दर पर पहुंचते हैं, गुरु के पास पहुंचते हैं। हम खाली होना ही नहीं सीख पाए, वहां जाकर भरना क्या खाक सीख पाएंगे? बर्तन खाली होगा माँ तो ही तो उसमें दूध भर पाएगा। दूध आता है आप लोगों के घर में? बोलो ना, मौन है सबका? दूध नहीं आता कि मौन नहीं है? किस लिए मना कर रहे हैं? दूध आता है, सबके घर में दूध आता है। माँ, जिस बर्तन में कल का दूध लिया था उसी में आज का दूध लेते हैं ना? क्यों? दूध और दूध समान ही होता है, कल का दूध हो आज का दूध हो, दूध वही था, वैसा ही था, उसी ग्वाले से, उसी भैंस का, सब कुछ वही था, पर फिर भी कल का बर्तन मांजते हो, धोते हो, पोंछते हो, सुखाते हो। क्यों? क्यों? 40-50 रुपए लीटर दूध की हमें इतनी कीमत है कि हम बर्तन को मांज के, पोंछ के, सुखा के फिर उसमें दूध लेते हैं। कितने ज्ञानी हैं महाराज जी। कल के दूध की लगार, बुंदेलखंडी, कल की दूध की लगार अगर उस बर्तन से नहीं छूटी है तो दाऊ अब दूध भी फट जाता है। राकेश जी ने कितने ग्रंथ पढ़ लिए,
कितने सारे पढ़ लिए हमने, जिनवाणी का अध्ययन कर लिया, सब कुछ भर लिया, प्रभु की पूजा कर ली, भक्ति कर ली, गुरु की सेवा कर ली, पर स्वतंत्र भाई स्वतंत्र क्यों नहीं हुए? क्योंकि विषय कषायों की लगार छोड़ना नहीं सीख पाए। माँ 50 रुपए लीटर दूध की कितनी कीमत है? क्या उतनी कीमत हमने कभी अपनी आत्मा की? कभी प्रभु और गुरु के चरणों की जो स्थान हमने हृदय में प्राप्त करने का प्रयास किया, उसके लिए कभी हमने ऐसा प्रयास किया? नहीं किया, नहीं किया। और जब तक इन विषय कसायों की विष जहर जैसी लगार नहीं छूटती है, तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। लाख अमृत पी लेना, लाख जिनवाणी पढ़ लेना, कोटि कोटि बार भगवान की पूजा अभिषेक सब कुछ कर लेना, पर भीतर में बैठी हुई कसाय अगर नहीं छूट पा रही है तो हमारा कार्य सफल होने वाला नहीं है। बहुत सारे जीव तो प्रमोद भाई ऐसे दिखते हैं, ऐसे मिलते हैं, मात्र और मात्र अपने कसायों की पुष्टि करने के लिए गुरु और प्रभु के पास पहुंचते हैं। कठोर लग सकता है, पर अपने आप में झांक कर देख लेना, क्या कभी कभी मैं भी अपनी मान कसाय की पुष्टि करने के लिए सबसे पहले अभिषेक करने के लिए नहीं पहुंचता? कभी कभी मैं अपनी मान कसाय की पुष्टि करने के लिए वहां सबसे पहले चौका तो नहीं लगाता? अपने आप को परखना है। इन कारणों से आचार्य भगवंतों ने बताया है कि हमारे जन्म जन्म के पाप नष्ट होते हैं मात्र भगवान के दर्शन करने से, और हम तो सब कुछ करते आए, पर फल मात्र और मात्र इन कसायों के कारण नहीं मिला। हमने बड़ी जितनी हमने बड़े स्थानों को प्राप्त किया, मात्र और मात्र अपने बड़प्पन को बढ़ाने के लिए किया। कसा है, कभी मान, कभी क्रोध, कभी माया, कभी लोभ। माँ मायाचारी नहीं जानते ना आप लोग? बोलो ना, मायाचारी नहीं जानते ना आप लोग? महाराज जी मायाचार्य के अलावा और कुछ नहीं जानते, सब मायाचारी से जानते हैं। सोचो, विचार करो, हम प्रभु के पास बैठे हैं, गुरु के सामने बैठे हैं, और फिर भी हमारी मायाचारी नहीं छूट रही है, तो अगले पर्याय में क्या हमें तिर्यंच बनना है? तिर्यंच नहीं बनना है। बैठे प्रभु के सामने हैं, पूजा चल रही है, चावल चढ़ रहा है, द्रव्य चढ़ रही है, पर दृष्टि वहाँ एक थाली से दूसरे थाली में चढ़ने वाले चावल में नहीं है, कुकर में रखे हुए चावल पका कि नहीं उस पे है। हम चाहते हैं, हम क्रिया करते आए हैं, सब कुछ करते आए, हमें फल मिले, फल मिले, फल मिले, पर फल मुकेश भाई मिलेगा कहाँ से? विषय कषायों के निमित्त से हम बीज तो बबूल के बो रहे हैं, हम राह देख रहे हैं आम का फल मिल जाए, मीठा रस मिल जाए, मिलने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। वो प्रभु के मात्र दर्शन करने से कल हमने समझा था संसार रूपी अंधकार का नाश होता है। हम तो कब से संसार में अटके हैं, भगवान के दर्शन करते करते, गुरु की सेवा करते करते, सब कुछ होने पर भी हम सब कुछ जो है उसका प्रयोग सही मायने से नहीं कर पाए। आगे बढ़कर और अच्छी उपमा देते हुए कवि कह रहे हैं, ये मात्र जलाने वाले सूर्य नहीं हैं, ये जो भगवान है, भगवान के दर्शन करने से हम नहीं जलने वाले, पर कर्म और कर्मों का नाश तो अवश्य होगा। कर्म जल सकते हैं, बाकी नहीं जलेंगे। बहुत गहरी उपमा देते हुए आज चंद्रमा कह रहे हैं किसको? भगवान को। वो
शाम में रात में उगने वाला चंद्रमा नहीं, उसमें तो दाग है, उसमें तो दाग है। सुबह उगने वाला चंद्र सूरज भी काम का नहीं है, उसमें आग है। प्रभु आप ही एक ऐसे हो जो मात्र और मात्र संसार में वीतराग है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। चंद्रमा में दाग है, सूरज में आग है, और प्रभु आप वीतराग है, हम राग द्वेष से युक्त है, आपके पास आकर उस वीतरागता को प्राप्त करना चाहते हैं। कितनी कितनी वीतरागता हमने उनके एक एक उपदेश से प्राप्त की, नहीं की। जब जब प्रतिमा को निहारो तब तब प्रत्येक समय हमें प्रमोद भाई उस प्रतिमा से उपदेश ग्रहण करना है। आधी आँखों के विषय में कल हमने समझा, आधी आँखें खुली है, बंद है, क्योंकि संसार की दृष्टि वह बंद कर ली और भीतर की दृष्टि को खोलने के लिए आधी आँखें बाहर की बंद है और आधी नीचे अंदर तक जाने के लिए खुली है। क्यों होठ बंद है? क्या दांत नहीं दिखा सकते थे प्रतिमाओं में? पर निर्णय हो चुका है वीतराग प्रभु को कि जितनी जितनी संसार की बातें, विकताएं, कसाय, विषय, इनकी जितनी बातें हमने कर ली, उतना ही मेरा संसार दीर्घ हुआ। और जैसे ही मैंने होठ पर होठ रख के मुख बंद करके रखा, मैंने अपने आप में उस ऊर्जा को प्राप्त करके भगवत्ता प्राप्त कर ली। माँ आप लोग चावल बनाते हो? माँ आप लोग चावल बनाते हो? बोलो ना। ना, चावल बनाते हो खेत में जाके? अभी तो कह रहे चावल बनाते हो। भात बनाते हो कि चावल बनाते हो? कितनी झूठ बोलते बताओ। चावल तो खेत में बनता है, घर में भात बनता है। जो भात आपने बनाया था माँ, किस में बनाया था? कुकर में बनाया था। उस कुकर में जो आपने चावल रख के भात बनाया था, उस भात बनाते समय आपने जो उस चावल में पानी सब कुछ कुकर में डाला था। एक काम कर लेना, आज ऊपर की सीटी निकाल के रख देना, बन जाएगा भात? बन जाएगा भात? नहीं बनेगा। जब तक उस कुकर का ढक्कन और ढक्कन के ऊपर सीटी बंद नहीं है, लगी नहीं है, तब तक चावल का भात नहीं बनता। जैसे किसी बटलोई में भी सामग्री बननी है, माँ बटलोई का ढक्कन अगर नहीं ढका है तो वह सब्जी दाल बनने में समय लगता है। बोलो ना, भोजन आप लोग बनाते हो, मुझे बताना पड़ रहा है। भोजन ही बनाने की बात हमें नहीं पता है, भगवान बनने की क्या खाक बात सीख पाएंगे। बटलोई पर माँ ढक्कन नहीं ढका है, तब तक वह सामग्री जल्दी और अच्छी नहीं बनती। जितनी जल्दी, जितना अच्छे से हम ढक्कन बंद करेंगे, जितने अच्छे से वह प्रेशर कुकर का ढक्कन सीटी लगी है, उतनी जल्दी और उतने अच्छे वह चावल से हम भात प्राप्त कर लेते हैं। भगवान यही बता रहे हैं, बंद कर लो माँ ढक्कन। आपको ढक्कन नहीं कह रहा हूं। ये जो खुले हैं ना, दूसरों की चर्चा करने में, विकता करने में, कसाय की विषयों की बातें करने के लिए ये जो हमने ढक्कन खोल के रखा है, उस ढक्कन को कर लो बंद। जितनी अच्छे से बंद करेंगे, उतने अच्छे से वह दाल चावल सब्जी बनती है। जितने अच्छे से ये ढक्कन बंद करोगे, उतने जल्दी और उतने अच्छे हम भी भगवान बनेंगे। ये उपदेश उनके बंद होठ दे रहे हैं। मात्र कहने से काम नहीं बनेगा सपन शास्त्री। निरखो अंग अंग प्रभुवर के, जिनसे छलके शांति अपार। मात्र कहते शब्दों को रट लिया, पर कभी उन उपदेशों को ग्रहण करने का प्रयास ही नहीं किया कि क्यों शांति की बात कह रहे हैं। एक एक अंग को निहारने से हमारे भीतर शांति आनी चाहिए, पर हमारी शांति तो उन्हें देखकर ही भग जाती है।
क्यों? क्योंकि वही तो हम राग द्वेष करते हैं, वही तो हम विषय कषायों में उलझे हैं। विचार करो, विचार करो, उनकी उस वीतरागी मुद्रा को देखकर भीतर कितना राग द्वेष हमारा कम हुआ। और कम नहीं हो रहा है तो कमी उनमें नहीं है, कमी हम में है। कमी हम में है, हम देख नहीं पा रहे हैं, हमारी दृष्टि खराब है। अगर हमारी दृष्टि साफ होती तो कभी भी हमें उस वस्तु में गलतियां दिखते ही नहीं, किसी व्यक्ति में भी गलतियां नहीं दिखती। पर क्या करे डॉक्टर साहब, दृष्टि ही हमारी खोटी है, इसलिए वस्तु में भी, वीतरागी प्रभु और वीतरागी गुरु में भी हमें खोट दिखती है। खोजो अपने आप को। चांद में भी दाग उसे ही दिखता है, चांद में भी दाग उसे ही दिखता है जिसकी दृष्टि दाग को देखने की होती है। पूरा सफेद चांद नहीं दिखता, पर चांद में लगा हुआ एक दाग, चांद क्या सफेद कपड़ों में लगा हुआ एक दाग किसे दिखता है कक्का? जिसको उस दाग को देखने की आदत होती है उसे ही दाग दिखता है, सफेद कपड़ा नहीं दिखता। खोजो अपने आप को। ये जिनेंद्र भगवान हमारे लिए चंद्रमा के समान हैं। उनके दर्शन करने से जैसे शीतलता चंद्रमा से प्राप्त होती है, ऐसी ही शीतलता प्रभु के दर्शन करने से मिलती है। पर क्या वास्तविकता में कषायों की उपशमना करते हुए हमारे भीतर शांति और शीतलता मिली? शायद नहीं मिली। अगर मिली होती तो क्रांत जी आज हम इस पंचम काल में नहीं होते। बाहर की तो बहुत बहुत क्रांति हमने कर ली, पर भीतर की क्रांति नहीं कर पाए। कितनी सारी देश में क्रांति हो गई, पर अपने भीतर कितनी क्रांति हुई? नहीं हुई। उन कषायों को, उन विषयों को जब तक हम शांत करना नहीं सीखेंगे, तब तक चांद पे पहुंचने का कोई तात्पर्य नहीं है। हमारे आगम के परिप्रेक्ष्य में चांद मंगल पे पहुंचते ही नहीं है, पर लौकिक दृष्टि से भी बात कह रहा हूं। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं 5वें नंबर के दर्शन पाठ के उस 5वें नंबर के श्लोक में। विचार करना है, जब जब हम प्रभु के पास पहुँचे, प्रभु के दर्शन करने पहुँचे, उस विधि को प्राप्त करने से पहले निहारे प्रभु के एक एक अंग को और प्राप्त करे एक एक उपदेश को। बहुत 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 आसान है सपन शास्त्री उपदेश दूसरों को देना। ऐसे कहा भी जाता है, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। पर को उपदेश देना, दूसरों को कहना, दूसरों को समझाना बहुत बहुत आसान है, पर उतना ही कठिन अपने आप को समझाना और समझना है। ना हम अपने आप को समझ पाए मुकेश जी, ना हम अपने आप को समझा पाए। कठिन नहीं है, कठिन नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, वह मंच का और माइक का संचालन करना कठिन नहीं है, जितना कठिन अपने माइंड का संचालन करना है। करो करो, अपने आप को संचालित करो। माँ घर में तो विषय कषायों में रचे पचे है ही, नहीं कर नहीं सकते, मना कर ही नहीं सकते। घर में तो राग द्वेष विषय कषाय विकता, इसके अलावा हम कुछ करते ही नहीं हैं। उस 24 घंटे में 1-2 घंटे जो हम प्रभु के पास, गुरु के पास बैठ रहे हैं, कम से कम उतने समय तो हम कषाय घर में छोड़ाए। क्यों आचार्यों ने लिखा, मंदिर में पहुंचने से पहले तुम दहली का स्पर्श करते हुए निस्सही निस्सही निस्सही। कितने लोग बोलते हैं? क्यों बोलते हो?
वो तो आगे वाला बोल के चला गया, सो हम भी बोलते हैं, किसी को पता नहीं है क्यों कहा जाता है। उसके पीछे यही कारण है, निस्सही निस्सही निस्सही, यानी जो मैं विषय कसाय भर के लाया हूं ना प्रभु, मैं ये दहली के बाहर ही छोड़ के अंदर प्रवेश करता हूँ। मैं उस विषय कसायों को अंदर लेके नहीं जा रहा हूँ, पर अंदर ही तो जाकर माँ किस किस की बात नहीं होती। क्या करें महाराज जी, अभी तो 1.5 साल बाद लॉकडाउन खुला है, अभी तो मंदिर में एक साथ बैठने का समय मिला है, और अभी आप कह रहे हो इधर उधर की बातें नहीं करो। सोचो, हम स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं दरवाजे पर, देहरी पर, कि मैं कसायों को, विषयों को यही छोड़ रहा हूं और पुनः वही जाके कर रहा हूं, तो मायाचारी नहीं कर रहे हैं। कौन के घर में का भाव और कौन के कहा नहीं क्या किया, बस इसके अलावा कुछ नहीं किया। मायाचारी का फल तो साक्षात मिला है। अभी भी सोचे समझे, आगे पुनः हमें मायाचारी का फल तिर्यंच या तिर्यंचनी नहीं बनना है। तो इसका मतलब आप लोग खुश मत हो जाना कि उनके लिए कह रहे हैं, आप भी मायाचारी करोगे तो तिर्यंच तिर्यंचनी मनुष्यनी बन सकते हो। ये भावों की बात चल रही है, मात्र पर्याय की व्याख्या नहीं, भावों की परिणति चल रही है। कैसे कैसे भाव लेकर हम पहुंचते हैं। अगर पहले से ही भरा हुआ है हमारे भीतर विषय कसाय, तो प्रभु के पास से हम कुछ कैसे लेके आ सकते हैं। दूध लेने पहुंच गए मुकेश भैया, ग्वाले के पास दूध लेने पहुंच गए कक्का, और कह रहे हैं ग्वाले से, मुझे दूध लो, 2 लीटर दूध दे दो। ग्वाले ने कहा ठीक है, कैन खोल दो अपनी। मुकेश भाई ने अपना ढक्कन खोला और रख दी कैन। ग्वाले ने कहा मैं नहीं दे सकता दूध। कहता है कैसा आदमी है, मुझे चौका लगाना है, शुद्ध दूध चाहिए, मैं तुम्हें 50 नहीं 60 रुपए देता हूं, तू दूध दे दे। उसने कहा नहीं सेठ जी, मैं नहीं दे पाऊंगा दूध। दूसरे ग्वाले के पास गए, वहाँ भी ढक्कन खोल के रखा, उसने भी मना किया। तीसरे के पास गए, अब तो मुकेश भैया कहते तुम समझ क्या रखा है तुमने अपने आप को, मैं फ्री में ले रहा हूँ क्या, पैसे तो दे रहा हूँ। वो तीसरा ग्वाला थोड़ा सा समझदार था, उसने पुनः मुकेश भाई को ऊपर से नीचे देखा। सेठ जी आप ही हो ना, मतलब क्या कहना चाहते हो। नहीं, गर्मी तो बाहर पड़ रही है, मुझे नहीं पता था कि आप में भी इतनी गर्मी चढ़ी है। वो कहता कहना क्या चाहते हो, सीधी सीधी कहो। वो कहते हैं सेठ जी, ग्वाला कहता है मुकेश भाई, सेठ जी ये आप क्या कर रहे हो, पहले जो कैन में पानी भरा है वो खाली करके आओ, तभी तो मैं दूध दे दूं। कभी प्रभु और गुरु के पास भी जाकर तुम कहो मांगो, तो वे भी प्रभु और गुरु यही कहेंगे, भाई पहले अपना जो भीरा भरा हुआ पानी है विषय कषायों का, वो तो खाली करके आ जाए, तभी तो मैं जिनवाणी का नीर और जिनवाणी का क्षीर तुम्हें दे पाऊंगा। जो भर के आया है उसे क्या खाक भरा जाएगा, नहीं भर सकते, नहीं भर सकते। जो पहले से ही विषयों से कषायों से भरा है वह कभी भी नहीं भर सकता। अगर श्रद्धा से भरा है तो सबसे भरा है। हम विषय कषायों से तो भरे हैं, पर श्रद्धा से नहीं भर पाए, और श्रद्धा नहीं है तो जीवन में हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। श्रद्धा है तभी तो पत्थर में भगवान दिखेंगे। पत्थर ही तो है प्रमोद भाई, इतने लंबे खड़े कर लिए तुमने, पत्थर ही खड़ा कर लिया ना। कहने के लिए तो पत्थर ही है, जिसके पास श्रद्धा नहीं है वो यही कहेगा कि ये पत्थर है, जैसे छोटा पत्थर वैसे बड़ा पत्थर। पर जिसके भीतर श्रद्धा है वही कहेगा ये पत्थर नहीं, ये भगवान की प्रतिमा है। श्रद्धा नहीं है तो कक्का ये नंगा है। जिसके पास श्रद्धा नहीं है, रास्ते पर बहुत सारे जाते हुए लोग कहते ये नंगा गया नंगा गया, पर जिसके पास श्रद्धा है वो नंगा नहीं कहता, कहता दिगंबर चला गया। अंतर समझना।
आवश्यकता हमारे क्रियाओं में श्रद्धा की है, भावों की है। क्रियाएं तो हम कई कई भवों से करते आए हैं, इस भव के दिनों की संख्या नहीं गिन रहा हूँ। राजेश भैया कब से कर रहे हैं पूजा? 25-30 तो आराम से 25-30 तो हो ही चुके, उनकी संख्या नहीं गिन रहा हूँ, ऐसे 25-50 भव हो चुके। सच्चे देवशास्त्र गुरु को प्राप्त किया, साक्षात साक्षात तीर्थंकर जैसे तीर्थंकर के चरण निश्रा में हम बैठे, पर मात्र और मात्र विषय कषायों की कालिमा मेरे भीतर थी, जो विषय कषायों के जहर को मैंने अपने भीतर जगह दे दी थी, उस कारण से हम अपने आप को अमृत रूप नहीं बना पाए। जहर पीते रहे मरते रहे, जहर पीते रहे मरते रहे। जो जहर पीता है वो मरता है। ये बाहर का लौकिक जितना दृष्टांत सत्य है, उतना ही भीतर के सिद्धांत को भी समझना। जो विषय कषाय रूपी जहर को पीता है वह हर पर्याय में मरता है। अमर होना है तो अमृत को पीना होगा। अमर होना है तो अमृत को पीना होगा। जो स्वर्गों में उनके कंठों से देवों से झरने वाला वो अमृत, वो भी काम का नहीं, वो भी काम का नहीं। कहने के लिए तो वे अमर है, पर फिर भी जैसी पर्याय नष्ट होती है, उनको भी उस देव पर्याय से च्युत होना ही पड़ता है। उस पुद्गल अमृत की बात नहीं चल रही है, ये जिनवाणी प्रभु और गुरु रूपी अमृत के पान की बात चल रही है। पी लिया होगा आज तक, कई बार हमने देव पर्याय में भी अमृत का पान कर लिया होगा, पर वह अमृत का पान हमने मुख से और कंठ से किया, आंखों से अमृत का पान नहीं किया। जैसे कानों के उपदेश हमने खूब सुने, आंखों के नहीं सुने, ऐसे ही होठों से तो अमृत खूब पिया हमने, कंठ से भी हमने अपने आप में देव पर्याय में झरा लिए होंगे, पर आंखों से उस प्रभु के दर्शन का, गुरु के दर्शन का अमृत नहीं उतार पाए। कभी भगवान को देखकर, भगवान के और गुरु के दर्शन करके स्नेहास भाई आंखों से झलझल नीर झरा? उस क्षण की प्रमोद भाई याद करना, वह सच्चा दर्शन था। जिस क्षण गुरु और प्रभु के दर्शन करते समय हमारे आंखों से नीर झरा था और शरीर में रोमांच उठा था, तब समझ लेना कि हाँ, आज मैंने पहली बार प्रभु और गुरु के दर्शन किए हैं, आज मैंने वह वीतरागी गुरु और प्रभु मिले हैं। ऐसा नहीं हो रहा है तो हमारा दर्शन करना फलीभूत नहीं हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद जीवन में, जिंदगी में कभी किसी के एकाध बार, कभी किसी के एकाध बार ऐसा समय आया होगा। अनुभव करना, कर्मों की निर्जरा नहीं हो सकती। जब तक ये भीतर गदगद संवेग भाव नहीं आ रहा है, तब तक कर्मों की निर्जरा नहीं है। उतनी एकाग्रता से, उतने तन्मयता से हमने कभी प्रभु के और गुरु के दर्शन मां किए ही नहीं। एक क्षण में भगवान को देख लिया। ऐसी माता भी, ऐसे भी पुरुष हमने देख लिए, घर में विषय कषायों में या इधर उधर तो दृष्टि ऐसी घूमेंगे, पर जैसे ही भगवान के सामने पहुंच गए, आंख बंद करके कायोत्सर्ग करने बैठ गए, माला फेरने बैठ गए। अरे आंख बंद ही करनी थी तो घर में आंख बंद करके माला फेरते। वहां तो देख रहे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, वहां तो आंख खुली, वहां माला भी चल रही है और दृष्टि भी चल रही है। अरे यहाँ भगवान और गुरु के सामने थे, उनको निहारते हुए माला फेरते। असंख्यात कर्मों की निर्जरा होती है, पर कभी हमने एक टक प्रभु की मूरत को देखा ही नहीं। कभी उस वितराग गुरु की उस मूरत को हमने एक टक देखा ही नहीं। पक्का मान लेना, ये सिद्धांत है। जहां प्रभु की दो भुएं मिलती है, आचार्यों ने लिखा है, जिनको जिनको ज्ञानी बनना है, जिनको जिनको अपने जीवन में उत्थान को प्राप्त करना है, प्रभु के दर्शन करते करते इधर उधर मत झांकना।
किसका नाम लिखा है, कौन से भगवान हैं, भगवान के पीछे भावमंडल में कांच में कौन दिख रहा है, नहीं। ये जहाँ दोनों भुएं मिलती है, जहाँ आप लोग तिलक लगाते हो, उस स्थान पर प्रभु के 1 सेकंड 1 मिनट भी देखोगे तो इतनी 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 ऊर्जा तुम्हें जीवन भर के लिए मिलेगी, पर वहाँ हमारी दृष्टि नहीं ठहरती। जहाँ तुमने स्वतंत्र लगा है ना, वह जो भगवान का ये स्थान कहा जाता है, उसमें भी 1 मिनट 1 क्षण भी हमने अपने आप को एकाग्र मन करके देख लिया तो पक्का पक्का मान लेना, जो वहाँ से ऊर्जा तुम्हें मिल रही है वह जीवन भर के लिए होगी। क्यों कहा हमारे पूर्वाचार्यों ने और बुजुर्ग क्यों बार बार कहते थे, बेटा सुबह हो गई, सबसे पहले भगवान के दर्शन कराओ, सबसे पहले भगवान के दर्शन कराओ। आज तो सब व्यवस्थाएं माताओं चौपट ही है। भगवान के दर्शन बाद में होते हैं, पलंग पे पड़े पड़े ही चाय बेटी। पहले शुद्धि करते हुए भगवान के सबसे पहले दर्शन करने होते हैं। जिसने शुद्धि की शुरुआत प्रभु और गुरु के दर्शन से की है, पक्का मुझे विश्वास है उसका दिन कभी भी सूना खाली जा ही नहीं सकता। ये जितना जितना हमारे पूर्वजों ने पूर्वाचार्यों ने व्याख्यान किया है, उसके पीछे मात्र उनका कथन आगम आंख बंद करके कोई अंधश्रद्धाएं नहीं है। ऐसे ही वीतराग विज्ञान नहीं कहा, ये वीतराग विज्ञान के रहस्य है जो गुरु ने उस मंत्रों के द्वारा उस प्रतिमा में, प्रभु की प्रतिमा में संस्कार की करते हुए जो ऊर्जा भरी थी, उस ऊर्जा को ग्रहण करना सीख लो। जो लाइट का करंट बहता है, उस करंट को बहने के लिए जैसे तार कंडक्टर होती है, ऐसे प्रभु से कुछ ऊर्जा ग्रहण करने के लिए कंडक्टर बन जाओ, रिसीवर बन जाओ। नहीं कर पा रहे ऊर्जा, हम नहीं कर पा रहे ऊर्जा। कितने कितने योजन दूर वह चंद्रमा है और कितने दूर वह समुद्र है, पर जैसे ही समुद्र की वह चंद्रमा की कलाएं बढ़ती है घटती है, कक्का वहाँ समुद्र का पानी घटता है बढ़ता है। देखा कभी, सुना तो होगा। जैसे चंद्रमा की कलाएं घटती है वैसे ही समुद्र का पानी घटता है, और जैसे ही कलाएं बढ़ती है वैसे ही वह समुद्र का पानी बढ़ता है। कितने योजन दूर है, पर फिर भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को प्रभावित कर रहा है निमित्तिक नैमित्तिक संबंध से। और हम तो बिल्कुल ऐसे भगवान और गुरु के सामने बैठे रहते घंटों घंटों, पर हमारे भाव कभी बढ़ ही नहीं पाए, हमारा गुणस्थान कभी बढ़ नहीं पाया। इतनी दूर से चंद्रमा उस समुद्र के पानी को कम ज्यादा करने की शक्ति रखता है, फिर हमारे भावों को भी बदलने की शक्ति उस निमित्त नैमित्तिक संबंध से प्रभु और गुरु में है, पर आवश्यकता श्रद्धा की है। जिसके पास श्रद्धा है वह गुरु और प्रभु के पास पहुंचकर कर्मों की निर्जरा करता है। जिसके पास श्रद्धा नहीं है वह मात्र और मात्र कर्मों का आश्रय करता है। खोल दो पट, खोल दो पट। जो अश्रद्धा के मिथ्यात्व के पट लगे हैं उसे खोल दो, भीतर पहुंच जाएगा वह अमृत रूपी वह प्रभु का रूप, कल्याण हो जाएगा। बहुत अच्छी बात कह रहे, पढ़ते हैं पहले 5वें नंबर के उस श्लोक को। प्रयास करो, जिनको याद है वो तो पढ़ना ही, नहीं तो जो तुम्हारे पास झूठ बोलने के डब्बे रखे ना सेल, कौन, बहुत सारों के पास है झूठ बोलने वाले डिब्बे, मोबाइल, उसमें भी आता है दर्शन पाठ। कम से कम जो कह रहे हैं उसको पढ़ने का ही प्रयास करो, सो सुन रहे हैं वो वैसा ही लिखा है कि नहीं उसको भी देखने का प्रयास कर लो। याद है तो बहुत अच्छी बात है, दर्शन पाठ के 5वें श्लोक को पढ़ना है, और जिनको याद नहीं है कम से कम खोल के देख लो उसमें से। पढ़ते हैं 5वें श्लोक को।
दर्शनं जिनचन्द्रस्य सद्धर्मामृतवर्षणम् जन्मदाह विनाशाय वर्धनं सुखवारिधिः। पढ़ो एक साथ। किसी को याद नहीं कैसे आदमी है। भगवान को तो सुनाने के लिए सब याद है, यहाँ सब भूल गए। मिलके पढ़ते हैं। दर्शनम जिनचन्द्रस्य सद्धर्मामृतवर्षणम् जन्मदाह विनाशाय वर्धनम सुखवारिधे। दर्शनम जिनचन्द्रस्य, चंद्रमा के दर्शन नहीं तो कोई आधी अधूरी बात मान ले और उस चलनी से चंद्रमा को देखने लग जाए। करते ना माता। उस चंद्रमा की बात नहीं चल गई है। जिनचन्द्रस्य, अभी आएगी करवा चौथ, देखेंगे उस चंद्रमा को चलने से। अरे चंद्रमा को ही देखना है तो जिन चंद्रमा को देख लो। वह चंद्रमा तो अमावस्या पूर्णिमा में घटता बढ़ता कम ज़्यादा होता है। दाग है, राहु भी उसे कभी कभी ग्रहण लगने से ग्रसित भी कर लेता है। कितनी सुंदर बात, क्या आपने उस भक्तांबर में नहीं पढ़ी? पढ़ी तो सब है महाराज जी, पर पता नहीं दिमाग के कौन से कोने में पड़ी है। क्यों माता? पढ़ी तो सब है पर धूल खा के पड़ी है। उसका उपयोग करना। जैसे घर में भी बहुत सारी सामग्री पड़ी है, जरूरत पड़ेगी तो आवश्यकता पड़ेगी तो काम में आएगी रखी है ना कितनी सारी। एकाध अलमारी एकाध कमरे में तो सामान पड़ा ही रहता है, पर जब जब काम में आता है तब नया ही आता है। जो रखा है संभाल के, वो जब जरूरत होती है तब वो नहीं मिलता। जैसे ही बाजार के खरीद के लाते हो, अरे ये तो यही रखी थी। ऐसी स्थिति भीतर भी है। पढ़ा सब कुछ है, सपन पर पड़ा है। धूल खाती जो पड़ी है वह सबको धूल झड़ा लो, धूल जला लो। यही 4 महीने हैं, 4 महीने का समय है, बाकी तो 8 महीने धूल पड़ी रहनी है। इसलिए कल से कक्का जल्दी आने हैं। तुम आज सो फिर मंत्री जी भी आज सब जल्दी आते हैं। सोचो बाकी तो 8 महीने फिर अपना आराम है ही। अभी थोड़ा सा आराम को हराम कर लो, क्योंकि पुनः ये जिनवाणी का अमृत मिले नहीं मिले पता नहीं। फिर खोजने जाना पड़ता है। ताऊ कहाँ कुआं है, कहाँ पानी मिलेगा, कहाँ जिनवाणी मिलेगी। कभी टीवी से, कभी किसी से इनडायरेक्ट देखना पड़ता है। जब साक्षात पुण्य के उदय से सागर के कुएं चल के आए हैं तो आपको वहाँ पानी पीना होगा। लोग तरसते हैं एक कुआं मिल जाए, कहीं एक चुल्लू भर पानी ही कंठ में गर्मी में डालने मिल जाए, और आपको तो जिनवाणी पिलाने के लिए 2-2 कुओं को गुरुदेव ने भेज दिया है। तो मिला है तो उपयोग करना सीख लो। समय हो गया है ना, इसलिए कह रहा था। 9:45 बज गए। क्या करे, समय पे आते तो समय मिलता। क्योंकि देखो गाड़ी कितने ही बजे आए, डिपार्चर टाइम तो लेट भी आए जल्दी भी आए, वो तो डिपार्चर टाइम तो सही रहता है। इसलिए समय को और लंबे समय तक सुनना है तो सभी समय का ध्यान रखते हुए समय पे पहुँच। अर्थ पूर्ण करते हैं, पर समझना अगर जितनी जल्दी आकर जितना अच्छा आप समय दोगे उतना अच्छा समय का और समय का व्याख्यान सुनने मिलेगा। समय यानी आगम और समय यानी आत्मा। जो आज तक रहस्य की बातें हमने नहीं सुनी नहीं समझी है, भले ही शब्द वही हो पर भाव शायद इनको नहीं पढ़ा होगा, ऐसे उन भावों के साथ हमें पढ़ना है। दर्शनम जिन चंद्रस्य, जिनेन्द्र रूपी चंद्रमा भक्तांबर में भी आचार्य मानतुंग स्वामी यही कह रहे, प्रभु आप तो एक अपूर्व चंद्रमा हो।
सभी चंद्रमा में दाग है, राहु ग्रसित करता है, घटता बढ़ता है, पर आपका मुख ऐसा 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 चंद्रमा है जिसमें कोई दाग नहीं है, ना घटता है ना बढ़ता है। मात्र और मात्र आपको चेहरे से आपके चेहरे को देख के जो शीतलता, जो आनंद मिलता है, वह संसार के किसी द्रव्य को देख के नहीं मिलता, नहीं मिलता, नहीं मिलता। स्वतंत्र भाई शादी हो गई? मुझे पता है, पूछ रहा हूँ। नहीं, चंद्रमुखी बाकी आप समझ गए होंगे, वह फिर भी चंद दिन ही चंद्रमुखी रहती है, चंद दिन ही चंद्रमुखी रहती है। राजेश भैया कह रहे हैं बीच की बात और बची है, मैं फिर कहता हूँ। पहले स्वतंत्र के पहले जब होता है तो चंद्रमुखी होती है, फिर आप तक आते हैं तब तक सूर्यमुखी होती है, फिर कक्का तक पहुँचते पहुँचते ज्वालामुखी। वो कह रहे मैं नहीं कह रहा, 4:30 बज गए, अंधो करके जाने हैं, ज्वालामुखी है। चाहे मानो नहीं मानो, पहले चंद्रमुखी फिर सूर्यमुखी और फिर अब जानो। हमें नहीं की नहीं है, हमें नहीं पता है। सोचो, वो तो फिर भी कहने के लिए ही चंद्रमुखी है। साक्षात चंद्रमा जैसा मुख है वह जिनेंद्र भगवान का है। सद्धर्मामृत वर्षणम, धर्म रूपी वीतरागता रूपी अमृत को बरसाने वाला कोई है तो प्रभु आपका मुखमंडल है, आपका मुखमंडल है, आपका चंद्रमा जैसा मुख, आपका चंद्रमा जैसा जो रूप है, जो उस प्रतिमा से, आपके रूप से जो शीतलता और जो धर्मामृत बरसता है वह शायद कहीं और नहीं बरसता। इसलिए कह रहा हूं, जो धर्मामृत मात्र हमने कानों से, कभी अमृत कंठ से उतारा है, अब आंखों से उतारना सीख लो। जो बातें आंखों से होती है, कह दूं क्या स्वतंत्र भाई? फिर से पूछ रहा हूं, शादी हो गई क्या? कह दो ना। हाँ, पंचों के सामने पूछना भी पड़ता है, हाँ भी कहना पड़ता है। हो गई शादी। शादी अब अभी तो फिर भी समय बदल गया है, पहले शादी के पहले भी बातें होती है, इसलिए तो यही तो समस्या है राजेश भाई। अब पहले ही सब लोग बातें कर लेते हैं, बाद में बातें करने का घर वालों को समय नहीं बचता। पहले वो भी जमाना था, वह जब जमाना था दाऊ याद है? शादी के पहले कभी बातें की बेटी की माँ से? नहीं की हैं? कक्का कह रहे देखो सो नहीं आ, हमें नहीं दो। पर जब दोनों के हाथ में कक्का माला थी, काकी के भी हाथ में, तुम्हारे भी हाथ में माला, वरमाला डलने का समय था, तब तो देखा था, तब देखा भी था, तब कुछ भी नहीं बोला था, पर एक क्षण में नहीं डली। वे तो अभी तामझाम से चलन लगी, कबू फेरे होत, कहूँ वरमाला होत, कहूँ कहाँ हो रहे हो पता नहीं, ये आजकल के पंडितों ने कहाँ करके रखा है पता नहीं है। पर मैं कह रहा हूँ, जो विवाह की क्रियाएं संपन्न होती थी, आमने सामने खड़े थे, तब बात नहीं हुई थी, पर आंखों से दाऊ ऐसा ऐसा कह रहे हैं। नहीं, मेरी हुई नहीं है, मैं आप ही लोगों से अनुभव पूछ के तो बताता हूँ, आप ही बात आपको तो दे रहा हूं। जो बात आंखों से हुई थी, कितने क्षण, चंद क्षण एक दूसरे को देखा, क्योंकि पहले देखा नहीं था, पहले कोई बात नहीं हुई थी, मात्र एक दूसरों की आंखों से जो बात हुई थी वो उसी क्षण में, जितनी घंटों घंटों बात नहीं होती उतनी बातें मात्र एक क्षण की आंखों से। पूछो ना आज के युवाओं से, घंटों घंटों बातों से जो बात सैलू नहीं होती वह एक क्षण की आंखों के हो जाती है। उस विषय कषायों की बातें तो हम आंखों से करना जानते हैं, वितरागता की बातें कभी प्रभु और गुरु से आंखों से करना सीख लो ना। नहीं करते स्वतंत्र, आंखों से ही बेटे की माँ को इशारा कर दिया, हाँ ना, आंखें बड़ी कर ली, ऐसा कर लिया, समझ में आ गया। कभी ऐसी आंखों की बातें गुरु से और प्रभु से पढ़ने का और समझने का प्रयास किया? नहीं किया।
सद्धर्मामृत वर्षनम, जो अमृत रूपी वर्षा हो रही है उसे आंखों से ग्रहण करने का प्रयास करो। कानों से, मुख से किया है, मुख से किया है तो निकल जाएगा, कानों से किया है तो निकल जाएगा, पर आंखों से किया है वो सीधा हृदय में और आत्मा में पहुंचेगा। इसलिए उस आंखों से अमृत को ग्रहण करना सीख लो। जन्म दाह विनाशाय वर्धनम सुखवारिधिये, जो जन्म मरण आदि रूपी जो दाह है वह विनाशाय, जन्म मरण रूपी दाह को नष्ट करने वाला, उस पीड़ा को, कष्ट को, अग्नि को, ज्वाला को शांत करने वाला कोई है तो चंद्रमा है। कौन? वो नहीं, वो भी चंद्रमा शीतलता नहीं देता। अगर किंचित भी भीतर विषय कषाय दौड़ रहे हैं, किसी को कोई याद कर रहा है तो पूर्णिमा का चंद्रमा भी शीतलता नहीं देता, क्योंकि भीतर दाह है। पर वह चंदन से भी, चंद्रमा से भी कोई शीतल है तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन है। कहा जाता है सबसे शीतल चंदन संसार में, सबसे शीतल चंद्रमा का प्रकाश होता है, पर इनसे भी शीतल कोई है तो भगवान आपके दर्शन हमारे लिए शीतल है। जो शांति गुरु और प्रभु के दर्शन करने में मिलती है, इस संसार के किसी वस्तु को देखने से नहीं मिलती। मैंने तो अनुभव कर लिया कक्का, मैंने तो मात्र और मात्र एक बार विशुद्ध सागर जी मुनिराज का दर्शन कर लिया था, और मात्र पहली बार दर्शन करके निर्णय कर लिया था कि बस पहले और अंतिम मेरे जीवन के कोई गुरु है तो विशुद्ध सागर जी है, और ऐसा ही कुछ हो गया। जैसे आंखों आंखों में ही दाऊ बात हो गई थी, ऐसे ही आंखों आंखों में ही गुरु शिष्य ने, उन्होंने शिष्य स्वीकार कर लिया था और हमने गुरु स्वीकार कर लिया था। ये होती है बात। ऐसी श्रद्धा, ऐसा समर्पण और ऐसे भावों को लाने का प्रयास करो, तभी सुख का वर्धन होगा। वर्धनम सुखवारिधिये। क्या चुन चुन का उपाधि है। जैसे चंद्रमा और समुद्र का संबंध है, ऐसे जिन चंद्रमा और मेरे भीतर के सुख रूपी समुद्र का संबंध है। उसकी कलाएं बढ़ती है, यहाँ समुद्र का पानी बढ़ता है। यहाँ प्रभु के दर्शन बार बार जितनी बार करूं उतने बार मेरे भीतर का सुख का वर्धन करने वाला वह समुद्र उफान पे आता है। कभी इन शब्दों को माँ पढ़ते हुए इन भावों को समझने का प्रयास करो। नहीं तो शब्दों का रटना तो हमने बचपन से सीखा है, बचपन से ही पाठशाला में ही पढ़ाया जाता है, दर्शनम देवदेवस्य दर्शनम पापनाशनम। पर इस रहस्य को कभी आज तक समझा था? हमने ही नहीं समझा, उनको क्या समझाएंगे? नहीं समझा सकते। पहले हम समझे तभी तो आने वालों को समझा सकते हैं। ये जिनेंद्र भगवान चंद्रमा के समान हैं, और आपके दर्शन करने से ही मेरे भीतर का सुख बढ़ने वाला है। यही अनुभव करो। आप वीतरागी, मैं अभी उस वीतराग मार्ग को प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं तो संसार में हूँ, रागी द्वेषी हूँ। प्रभु आप ही के पास आके तो मैं वीतरागी बनना चाहता हूँ। सुख को भगवान देने वाले नहीं हैं, न गुरु सुख दो देने वाले, न शांति को देने वाले हैं, पर उनके दर्शन करने से हमारे भावों में सुख शांति का वेदन हो सकता है। करना, कल से दर्शन भगवान के करने जाओ ना, तो उसी प्रकार से श्रेयांश भाई भगवान के दर्शन करना। देखना उनकी आंखों को, देखना उनके होठों को, देखना उनके हाथ पैर को, कितना कितना वह उपदेश दे रहे हैं, धर्मामृत बरसा रहे हैं। आंखों से ग्रहण कर लो, क्योंकि आंखों को बंद करने से वह जो हमने देखा होता है, सपने में क्या आता है? सपने में वही आता है जो दिन भर व्यक्ति सोचता है। इसलिए दिन भर भगवान गुरु और भगवान को देख लो, तो सपने में भी और जीवन में भी भगवान और गुरु उतर जाए।
हाँ ऐसा ही है, जिसकी कपड़े की दुकान है सपने में वो कपड़ा फाड़ते हुए दिखता है, जिसकी तोलने की दुकान है वो तोल बाट करते हुए देखा जाता है, और जिसकी प्रभु के साथ दुकान लगी होती है वो प्रभु बना हुआ अपने आप को देखता है। ऐसे प्रभु और गुरु बनने का प्रयास करो। समय बहुत हो गया है, कल करेंगे समय पर। समय पे आओगे तो, क्योंकि चंद्रमा सूरज जल्दी निकल रहा है, जल्दी निकलना है तो जल्दी निकल के आना भी होगा, तभी तो जल्दी निकल पाएंगे। संसार से जल्दी निकलने के लिए घर से जल्दी निकलना होगा, तभी हम अपने घर तक पहुंच सकते हैं। समय पर समय की बात करने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।